इन दिनों लोगों का सोच बहुत आगे निकल चुका है। पर आज भी किसी गांव में जब कोई बूढ़ी दादी हमें कहानियां सुनाती है, किसी पिशाच की या तो किसी पिशाचिनी की या फिर कर्ण पिशाचिनी का, ये कहानी जहाँ से शुरू होता है वहाँ के लोग उस प्रेतात्मा को इसी नाम से पुकारते थे। क्या कर रहा है यार आकाश? अंधा होके गाड़ी चला रहा है क्या? अभी कुछ हो जाता तो? यार क्या बताओ। चलो सब गाड़ी से निकलो। शिट, गाड़ी का टायर खराब हो गया। अरे ठीक है, करता हूँ ना ठीक। यार इतनी रात को अगर गाड़ी ठीक नहीं हुई तो? यहाँ तो दूर दूर तक कोई घर भी नहीं दिख रहा। अरे चिंता क्यों करती हो, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। वैसे आकाश एक बात बताओ तो, मैं और थॉमस यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ रिसर्च के लिए आए हैं। विश्वरूप यहाँ आया है क्योंकि वो एक हॉरर स्टोरी राइटर है और उसे इन सब चीज़ों की समझ है। तो तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ आया हूँ तुम लोगों की हिफाजत के लिए, ताकि मेरे दोस्तों को कुछ हो ना जाए। मैं इन सब बातों पर नहीं मानता, भूत प्रेत पिशाच, फिर भी सेफ्टी फर्स्ट। अब चलो, टायर भी बन गया। वाओ, क्या बात है। अरे यार, कार तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा। अबे यार, अब क्या करे। पूरा रास्ता खाली है। आसपास कोई गाड़ी तो क्या, कोई इंसान भी नजर नहीं आ रहा है। गाइस गाइस, देखो देखो, कोई आ रहा है। थोड़ी दूरी पे है। कोई बुढ़ा आदमी लग रहा है मुझे। चचा, यहाँ अभी कोई गराज मिलेगा? एक्चुअली क्या हुआ, हमारा गाड़ी खराब हो गया है। या कोई होटल, ताकि रात गुजर सके। इस जंगल के रास्ते से पहली बार गुजर रहे हो, पर इसका अंजाम क्या होगा ये सोचा नहीं। मतलब धीरे धीरे समझ जाओगे। यहाँ दूर दूर तक कोई होटल या गराज नहीं है। अब क्या करेंगे? चचा, हमें बस आज रात ही ठहरना था, पर कल सुबह हम निकल जाएंगे। हम्म पास ही में मेरा गांव है। तुम लोगों चाहो तो आज रात वहाँ गुजार सकते हो, पर याद रखना, लड़कों को अलग और लड़की को भी अलग रहना होगा। ऐसा किस लिए चाचा? हमारे यहाँ पुरखों का रिवाज है कि कोई लड़का लड़की शादी से पहले एक साथ घूमना तक मना है, नहीं तो गांव का बहुत नुकसान हो जाएगा। कैसा नुकसान चाचा? कुछ बातें ना जानने में ही भलाई है बच्चे। अगर जान गए तो न जाने तुम अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे या फिर नहीं। इसलिए चुपचाप मेरे साथ आओ। अंतरलीना, तुम्हें क्या लगता है, ऐसे किसी अनजान घर में रात काटना, और तुम ऐसे अकेले कहाँ रहोगी? क्या पता ये जगह कैसी है। तुम्हें कब से मेरी इतनी फिक्र होने लगी? हाँ, तो मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? मुझे कुछ नहीं होगा। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। चलते चलते वो एक गड्ढे के सामने आकर रुके, पर जब थोड़ा अच्छे से देखा तो ये कोई गड्ढा नहीं, बल्कि जमीन के 3 फुट नीचे एक पूरा गांव था।
चाचा, ये आपका गांव है? पर ये जमीन से इतना नीचे क्यों है? हमारा गांव धीरे धीरे जमीन के अंदर धंसता जा रहा है। शुक्र है अभी भी एक जीवन बचता है यहाँ। एक जीवन? मतलब? मतलब बेटा, इस गांव में अब सिर्फ मैं ही अकेला बचा हूँ। क्या? इतने बड़े गांव में आप अकेले रहते हो? आपको डर नहीं लगता? डर? इसी डर ने तो इस गांव के सारे लोगों को यहाँ से भागने में मजबूर कर दिया। पर यहाँ के सारे लोग गए कहाँ? बेटा, मैंने तुमसे झूठ बोला था। यहाँ हम दोनों रहते हैं, और एक वो दूसरा शख्स ही है जिसके डर से ये सारे लोग यहाँ से भाग गए। कौन और कैसा डर? समय आने पर बता दूंगा। अभी तुम सब सो जाओ, और याद रहे बेटी, तुम किसी अलग कमरे में सो जाना। चिंता मत करना, मैं बाहर पहरा दूंगा। सभी दरवाजे अंदर से बंद कर लेना। चाचा, आप नहीं सोएंगे? मुझे नींद नहीं आता बेटा, अब सो जाओ। आकाश, तू कुछ टेंशन में है क्या? यार, वो चाचा अभी अभी क्या बोल रहा था, कुछ समझ नहीं आया। कुछ ना कुछ तो है जो वो हमसे छुपा रहे हैं। ये कहीं कोई भूत वूत का चक्कर तो नहीं है ना? ये भी हो सकता है। वैसे भी ये गांव कोई हॉन्टेड जगहों में से कम थोड़ी है। अच्छा, हम तो इस बारे में पता लगा सकते हैं। देखो, हम सब यहाँ कुछ करने आए थे, याद है? तो फिर चलो यार, यहाँ इतने सारे घर हैं। अब घरों में चल के देखते हैं कुछ है कि नहीं। सही है भाई, हम तो आए ही थे इसलिए। पर उस चाचा ने ऐसा क्यों कहा कि लड़के और लड़की एक साथ नहीं रह सकते? मुझे लगता नहीं कि अंतलीना को हमारे साथ चलना चाहिए। तुम उस चाचा की बात इतनी सीरियसली क्यों ले रहे हो? फिर तुम सब जाओगे एडवेंचर करने और मैं यहाँ लेटे लेटे तुम लोग का इंतजार करूँ? देख आकाश, अगर अंतलीना को कुछ हो भी जाए तो उसके लिए मैं रहूंगा वहां पर। और अगर तुझे कोई प्रॉब्लम है तो मत जा हमारे साथ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर तुम लोग यही चाहते हो तो यही सही। ध्यान से जाना। काफी अंधेरा है। विश्वरूप, टॉर्च लाया क्या? ये ले भाई। अंतलीना, एक काम करो, मेरा हाथ पकड़ लो, नहीं तो अंधेरे में खो जाओगी। अरे यार, ये हवा अचानक कैसे शुरू हो गया? पता नहीं, आसमान तो साफ है। अच्छा वो देखो वहाँ, वो क्या है? लग रहा है कि उस घर के बाहर दिए जल रहे हैं। इतनी हवा में भी दिए कैसे जल रहे हैं? थॉमस, वापस चले क्या या फिर आगे जाना है? आज रात का ही वक्त है हमारे पास। आज वापस गए तो हम जिस काम से आए थे वो पूरा नहीं होगा। अंतलीना, तुम हाथ पकड़े रखना। थॉमस, वो देख, उस घर से कोई निकल के जंगल की तरफ जा रहा है। यार मुझे यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इतना सफ़ेद चेहरा देखो, कितना पेल है। लग रहा है कि उसमें कोई जान ही नहीं है। और उसके कपड़ों में भी खून लगा है। गाइस, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। वेट वेट, ध्यान से सुनो, कुछ भूल रही है। यार कैसी डरावनी आवाज है उनकी। थॉमस, लगता है उसने हमें देख लिया है और हमारे तरफ ही बढ़ रही है। ये तो अंतलीना की तरफ बढ़ रही है। आकाश, तू और वो
डरावनी हो रहा। शायद वो चली गई है। पर कैसे? अचानक इतना सब एक झटके में? और तुझे पता कैसे चला कि हम सब मुसीबत में हैं? बताया था ना मैंने कि मैं यहाँ तुम सबकी हिफाजत के लिए हूँ। और जब तुम लोग बाहर गए तब मैंने उस चाचा से मिला और मिलकर उन्हें सब बताया। और उन्होंने ये कुछ ताबीज़ दिया और बोला कि इसे पहनने के लिए। और शायद इसकी वजह से ही वो शक्ति अभी यहाँ से चली गई है। लेकिन वो थी कौन? ऐसा डरावना चेहरा, कोई इंसान तो नहीं लगती। इसका जवाब भी शायद उस चाचा के पास ही होगा। गाइस, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। देखो तो, तुम्हें तो बुखार है। चलो पहले घर चलो। आज तो जैसे तैसे अंतरलीना को सुला दिया, पर कल हमें किसी डॉक्टर को दिखाना ही होगा। और सॉरी भाई, मैंने तुझे गलत समझा। वो सब छोड़, मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद उस जंगल में कुछ है। मतलब तब मैंने देखा कि जंगल की तरफ कोई औरत बैठकर कुछ बड़बड़ा रही थी। आकाश, हमने यहाँ आके कोई गलती तो नहीं की? और ये ना जाने चाचा भी कहाँ चला गया? पता नहीं यार। आकाश देख। जल्दी उठ जा मेरा भाई, अंतरलीना को कुछ हो गया है। ये क्या हो रहा है अंतुलिना को? उसकी हाथ पैर और गर्दन ऐसी अकड़ क्यों रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ तो आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं है, और ना जाने ये चाचा भी कहाँ चला गया। ये क्या हो रहा है? मैंने कहा था ना, यहाँ लड़के और लड़की एक साथ कभी नहीं रह सकते। देखा इसका अंजाम क्या हुआ। चाचा, आप कहाँ थे? और यहाँ ये सब क्या चल रहा है? आप कुछ छुपा रहे हो हमसे ना? क्या हुआ है अंतलीना को? ये लड़की अब पूरी तरह से सम्मोहित हो चुकी है। उस शैतानी रूह ने इसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। सम्मोहित रूह? ये सब क्या बोल रहे हो आप? किसकी रूह है ये? कर्ण पिशाचिनी। कर्ण पिशाचिनी? पर अब इसे बचाए कैसे? इस लड़की को कर्ण पिशाचिनी के रूह से आजाद करने के लिए पहले तुम्हें 12 साल पीछे जाना होगा। तब ये गांव ऐसा नहीं था। चारों तरफ लोगों का आना जाना। सुबह सुबह सब कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाते लकड़ी काटने। ताज़ा ताज़ा खाने की सुगंध पूरे गांव में महकता था। उस दिन भी धूमधाम से हमारी मालिनी की शादी हो रही थी। पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। शादी के बाद मालिनी बेटी और हमारा जमाई एक कमरे में आराम कर रहे थे। पर जब देर रात को मालिनी के घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ ने हम सबको जैसे चकाचौंध कर दिया। सभी अंदर जाके देखे तो मालिनी रो रही थी और हमारा जमाई उसके गोद में लाश बन के पड़ा था। उस दिन के बाद मालिनी को किसी ने नहीं देखा। हमने बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिली। कुछ दिन बाद एक लकड़हारे को वो दिखी जंगल में, एक बरगद के पेड़ के नीचे, काली साड़ी पहन के कुछ मंत्रों का जाप करते हुए। और
ऊपर से एक बदशक्ल औरत जिसकी आंखों से खून की नदियां बह रही थी। वो और उन दोनों के चारों तरफ जलता हुआ आग ने हमें बता दिया था कि वो अब हमारी मालिनी नहीं रही। उसने वो कर दिया था जो एक इंसान अपने सपने में भी नहीं सोच पाता। उसने शैतान से सिद्धि प्राप्त कर कर्ण पिशाचिनी को जगा दिया था, जिसका खौफ इतना ज्यादा था कि तब से लेके आज तक इस गांव में जितने भी शादियां हुई है, तब वो पिशाचिनी सब मर्दों को मार देती है। इसीलिए धीरे धीरे इस गांव में कोई मर्द बचा ही नहीं। बाकी सब औरत लोग ने इस गांव को छोड़ दिया। बस मैं ही अकेला बचा हूं यहाँ। इसका मतलब वो पिशाचिनी अभी भी यहाँ मौजूद है और अंतरलीना के अंदर है। और चाचा, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, कोई लड़की कैसे कर्ण पिशाचिनी को बुला सकती है? कोई और लड़की नहीं बेटा, सिर्फ मालिनी ही थी जिसने वो करने की जरूरत की जो किसी आदमी के भी कल्पनाओं से परे है। पर इसने आपको अभी तक कुछ क्यों नहीं किया? क्या हुआ बताइए। क्योंकि बेटा, मैं उसका अभागा बाप हूँ और वो मेरी बेटी है। क्या वो आपकी बेटी है? फिर तो आप उसे रोक सकते हो। अब शायद कोई फायदा नहीं है। अब वो खुद शैतान का दास बन चुकी है। और अंतरलीना, उसकी क्या गलती थी जो उसे इस श्राप का शिकार बनना पड़ा? अब कुछ नहीं हो सकता। वो पिशाचिनी किसी एक मर्द को मार के ही छोड़ेगी। मुझे माफ कर देना। उसे रोकने का क्या कोई उपाय नहीं है? बेटा, अगर हम मालिनी को मार भी डाले तो वो एक अतृप्त शैतानी आत्मा बन के वापस आ जाएगी। तब उसे दुनिया की कोई शक्ति हरा नहीं पाएगी। हाँ, बस एक ही उपाय है, पर उसमें बहुत खतरा है। चचा, मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। आप बस उपाय बता दीजिए। रुको बेटा, इस घुंघरू में 100 पवित्र आत्माओं की ताकत है। अगर इस घुंघरू को मेरी बेटी के पैर में पहना दिया जाए तो उसका शैतान के ऊपर से सब मुंह कट जाएगा और वो मुक्त हो जाएगी। ये करने से हो जाएगा? फिर तो हमें देर नहीं करना चाहिए। पूरी बात जाने बगैर कोई भी निर्णय लेना ठीक नहीं। पूरी बात मतलब? और क्या चीज है जो आप हमसे छुपा रहे हो? वो कर्ण पिशाचिनी तुम्हें कभी ये काम नहीं करने देगी। मालिनी तक पहुंचने से पहले ही वो पिशाचिनी तुम्हारे सामने मौत बनकर खड़ी होगी। और अगर तुम मालिनी तक पहुंच भी गए तो जब तुम उस घुंघरू को मालिनी के पैर में पहनाओगे तब उस घुंघरू से इतना तेज रोशनी निकलेगा, तुम वहीं जल के खत्म हो जाओगे। इसका मतलब है कि हम में से किसी एक का मरना तय है। चचा, मैं इन सब से नहीं डरता। जो होगा देखा जाएगा, पर मैं जाऊंगा जरूर। मैं अपनी अंतरलीना के लिए कुछ भी करूंगा। अंतरलीना? अंतरलीना! आकाश, उठ जा भाई। ये क्या हुआ तुझे? अंतरलीना गई कहाँ? वो जंगल की तरफ गई है। बेटा, अभी समय है, जाओ और उसे बचा लो। आकाश का चिंता मत करो।
मैं हूँ उसके पास। ठीक है चाचा, चल विश्वरूप। एक बात याद रखना बेटा, हमेशा रोशनी के पीछे चलना, मंजिल आसान हो जाएगा। इतने घने जंगल में कहाँ ढूंढेंगे उसको? चाचा ने कहा था मालिनी एक बरगद के पेड़ के नीचे मिलेगी। हमें बस उस बरगद के पेड़ को ढूंढना है। थॉमस, दूर से एक हल्की रोशनी दिखाई दे रही है। दिखा तुझे? चाचा ने कहा था कि रोशनी के पीछे जाओ। मुझे लगता है कि वहीं जाना चाहिए। कितनी प्यारी हो, पर मुझे तो प्यारा चेहरा पसंद ही नहीं। अब मैं तुम्हारे रूह से इस पिशाचिनी को और ताकतवर बनाऊंगी। मालिनी, यही है वो। और वो पिशाचिनी भी उसके साथ है। कितनी डरावनी है वो। अंतलिना भी वहां है। हमें उसे बचाना होगा। बस थोड़ा सा इंतजार कि कब वो पिशाचिनी उसे दूर जाए। कर्ण पिशाचिनी, मालिनी की दासी हो तुम, और मैं जो बोलूंगी वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अब जाओ और मेरी किताब लेके आओ, ताकि मैं इस लड़की की रूह को अपने वश में कर सकूं। विश्वरूप, देखो मालिनी से दूर जा रहा है। सुन रहा है? अभी सही वक्त है। विश्वरूप, तुम हमसे जीत नहीं पाओगे। वाह, क्या बात है, एक साथ 3 शिकार। अब मैं और शक्तिशाली बन जाऊंगी और मुझे रोकने वाला कोई नहीं। मालिनी, मेरे दोस्तों को छोड़ दो, नहीं तो। क्या लगा मैं डर गई? एक पिद्दी सा इंसान मुझे धमकी दे रहा है। ये मेरी जगह है, मालिनी की। यहाँ सिर्फ मेरा राज चलता है, शैतान का। यही सोच तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम्हारी अग्निकुंड की ये आग तुम्हें शक्ति देती है ना, इसीलिए ये आग आज तक बुझी नहीं। अगर मैं इस आग को बुझा दूं तो? ए लड़के, चुपचाप चला जा यहाँ से। नहीं, ये क्या कर दिया तुमने? नहीं। थॉमस, जल्दी उठ जा मेरे भाई। तू ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। अब जल्दी विश्वरूप और अंतलीना को लेके भाग यहाँ से। और तू? अब तो वो पिशाचिनी भी नहीं रही। मालिनी अभी भी शैतानी शक्ति से प्रभावित है। अगर अभी उसे नहीं रोका तो वो फिर से कर्ण पिशाचिनी को जन्म देगी। आकाश, अब तू मुझसे नहीं बच सकता। मैं तुमसे नहीं डरता। इतना तो मैं जान गया हूं कि कर्ण पिशाचिनी के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। हाँ हाँ, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब जल्दी चलो यहाँ से।
मालिनी के शरीर से शैतानी शक्तियों को निकलने का वक्त आ गया है। आकाश, या ये सही होगा? अगर तुझे कुछ हो गया तो? अब अंजाम के बारे में सोच के कोई फायदा नहीं। इतने सारे गांव वालों की कुर्बानी जाया नहीं जा सकती। अब तुम लोग जरा दूर हटो। आकाश, तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रहे हो? एक बार सोच लो प्लीज। मैंने बताया था ना कि मैं यहाँ तुम लोगों की हिफाजत के लिए हूँ। मालिनी, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप चलिए, घर चलिए। आपके पापा इंतजार कर रहे होंगे। गाइस, वहाँ देखो। ओह माय गॉड, लगता है हमने आकाश को हमेशा के लिए खो दिया। उसने हमें बचाते हुए अपना जान दे दिया। अब उसका अंतिम संस्कार भी हमें ही करना पड़ेगा।